यार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल की जो हमारी बुक चल रही थी उसी में आगे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। हमारा चैप्टर एवरेज चल रहा था, औसत। उसमें जो है इस वीडियो से पहले वीडियो तक हम लोग 41 प्रश्नों तक सोल्व कर चुके हैं। 41 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखिए। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है? तो 50 संख्याओं का औसत 36 है, आपको पता है, लेकिन गलती से क्या हुआ, 48 लेना चाहिए था, ले कितना लिया गया? 23। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना कम लिया गया है। तो कितना कम लिया गया है, इससे हम घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 25। 25 जो है, जो संख्या जो है, संख्या में जो है 25 कम लिया गया है। तो हमें शुद्ध औसत बताना है। तो इन जो संख्याएं जो कम ली गई हैं इनका औसत निकाल के हम 36 में जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा शुद्ध औसत क्या है। तो इनका औसत निकालने के लिए हमें पता है, आपको फार्मूला बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, परिमाणों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो 50 संख्याओं की बात की गई है, तो 50 से यहाँ से भाग दे देंगे, हमारा शुद्ध औसत निकल के आ जाएगा। तो बस इसको भाग दे दीजिए। देखिए 5 बार चला जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 0.5, तो 36.5 शुद्ध औसत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी कम या ज़्यादा संख्याएं हो रही हैं उनका औसत निकाल के जोड़ या घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने हैं गलती वाले। अगला देखिए प्रश्न नंबर 43। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? इतनी। आगे बोला गया है इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। 5 लड़के छोड़ जाते हैं तो हमारे पास लड़के बचेंगे 20। अब जब 5 छोड़ जाते हैं तो जो लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले कितनी थी? 1.4 थी, 1.40 इसको लिख सकते हैं। कितनी वृद्धि हो जाती है? 0.15। तो कितनी हो जाती है टोटल? 1.55। तो इनका अगर टोटल निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। बोला गया है जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई, यानी कि इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो हमें जो 5 लड़के गए हैं उनकी टोटल पता चल जाएगा। टोटल पता जब चल जाएगा तो हम उसको 5 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 5 लड़के जो छोड़कर गए हैं उन्हीं की तो औसत आई हमें पूछी गई है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7 35, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। इधर देखिए 0 ऐसे रख दीजिए। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकन 2 और 1 3, 2 अंक बाद दशमलव अपान 5। तो 35 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 5। तो इसका भाग दे देंगे 0.8। 0.8 मीटर जो है 5 लड़कों की औसत ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में कहा गया है 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। 512 पृष्ठ वाली कोई किताब है, उसमें जो है त्रुटियों की संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। तो टोटल त्रुटियों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 512 × 4, ये टोटल त्रुटियों की संख्या होगी। कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 पंचे 20। टोटल त्रुटियों की संख्या इतनी हो जाएगी। आगे बोला गया है यदि प्रथम 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या 998 है, त्रुटियों की संख्या 998 हो, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? तो हम निकाल लेंगे। देखिए पृष्ठ कितने? 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या इतनी है। तो टोटल अभी पृष्ठ कितने हमें बाकी रह गए? घटा दीजिए। 0, 1, 210 पृष्ठ अभी बाकी हैं। और त्रुटियों की संख्या कितनी बाकी है? 0, 14 में से 9 आ जाएगा 5, ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। मतलब 210 पृष्ठ में 1050 त्रुटियाँ हैं। इनका औसत निकालने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, पता है। यहाँ किससे भाग दे देंगे? 210 से भाग देंगे, 21 पंचे 105। तो 5 पृष्ठ त्रुटि। क्या बोला गया है? औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? तो त्रुटियों की 5 त्रुटि प्रति पृष्ठ, ये आपका आंसर आ चुका है 5। चलिए अगला देखिए। अगला है प्रश्न नंबर 45। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल हैं तथा शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 प्रति गेंद है। इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 28 रुपये प्रति गेंद है, जिसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है। आगे बोला गया यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य, लाल
रेड गेंदों का औसत मूल्य कितना है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 प्रति गेंद है। उसके बाद बोला गया सफ़ेद गेंदों का औसत 30, तो सफ़ेद गेंदों का 30 रुपये प्रति गेंद है। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, और यह भी पता है कुल टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, 10 है। बस आप इसमें से मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला रूल लगा दीजिए, ये यहाँ से जाएगा 2, ये यहाँ से 7, सॉरी ये यहाँ से 7 कहाँ से आ जाएगा, हमेशा बड़ी से छोटी घटाते हैं तो यहाँ पे 3, तो 2:3 का अनुपात निकल के आ गया है। तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, 10, यानी 3 और 2 5, 5 बराबर 10, 1 बराबर 2। पूछा क्या गया है, सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, 3, 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या 6 है। इसी में अगर पूछा जाए लाल गेंदों की संख्या तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी 4, की टोटल गेंदों की संख्या है तो 10 ही है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको लग रहा है मिक्सचर एलिगेशन आप लगा सकते हैं तो वहाँ पे तुरंत लगाइए, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन वाला रूल आपको पता है किस तरीके से लगाते हैं। प्रश्न नंबर 46, एक कंपनी ने वर्ष के 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रतिमाह, 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रतिमाह, यानी कि टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 4 तियाँ 12,000 वस्तुएं। आगे बोला गया है पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रतिमाह, तो पूरे वर्ष में टोटल कितनी, 4375, तो टोटल पूरे वर्ष में टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60 की, 0 हासिल 6, 12 सते 84 और 6 90, और 12 तियाँ 36, 9 45, 12 चौक 48 और 4 52, तो पूरे वर्ष में इतनी वस्तुएं बनेंगी। क्या बोला गया है, अगले 9 माह में कितनी वस्तुएं प्रतिमाह बनेंगी, तो 3 का इसमें से घटा देंगे, पूरे वर्ष में इतनी बनेगी, 3 माह की हमें पता है, 3 माह की इसमें से घटा दीजिए, 3 माह की इसमें से जब हम घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वो कितने माह की आएंगी, 9 माह की आएंगी। तो हमें औसत निकालना है तो 9 का भाग दे दीजिए, बस 9 चौके 36, बचेगा कितना 4, 9 पने 45, 4500 रुपये प्रतिमाह। तो 9 माह में कितनी वस्तुएं प्रतिमाह बनेगी, 4500। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बेसिक से सवाल है, कुछ अच्छे भी सवाल हैं तो लगाते हुए चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 47, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 है, प्रथम 4 दिनों का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40.2 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 0 4 चौके 16। ठीक है, आगे बोला गया है अंतिम 4 दिनों का तापमान 41.3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा अंतिम 4 दिनों का, 4 तियाँ 12 की 2 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5, 4 चौके 16, अंतिम 4 दिनों का इतना हो जाएगा। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, तो इनका हम योग कर लेंगे तो ये 8 दिनों का आ जाएगा टोटल, ये 4 दिन 8 दिनों का देखिए कितना आ गया, 10 5 और 1 6, 6 6 12 की 2 और ये 326 आ गया 8 दिनों का। पर पूरे सप्ताह का दिया है 40.6, पूरे सप्ताह का 40.6 दिया है, 40.6, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 छंगे 42, 7 तियाँ 21, ठीक है, बहुत सॉरी 7 चौके 28, तो ये 7 दिनों का निकल के आया। पूछा गया है चौथे दिन का, तो बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास जो निकल के आएगा वो चौथे दिन का होगा। तो निकाल लीजिए, देखिए 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचेगा 12 में से 8 गया 4, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 41.8, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार तक का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनका औसत तापमान 37 है, तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा 3 × 37, 3 × 7 21, 3 × 9 2 11, टोटल इतना हो जाएगा। आगे बोला गया है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इनका कितना है, इनका औसत तापमान 34 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 चौकी 12, 3 3 9 और 1 10, इनका इतना हो जाएगा। यदि बृहस्पतिवार का तापमान, यदि बृहस्पतिवार का तापमान बोला है सोमवार के तापमान का 4/5 है, सोमवार के तापमान का 4/5 है, ठीक है, यहाँ से इतना हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए बृहस्पतिवार और सोमवार में, देखिए इसको इसके नीचे लाइए तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये 4/5, तो इनका हमने रेशियो निकाल लिया है। अब थोड़ा देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें
इक्वेशन मान लेते हैं, ये कोई एक इक्वेशन, ये कोई दूसरी इक्वेशन, इसको जो है माइनस कर देते हैं। ये जब माइनस करेंगे तो देखिए कट जाएगा। कौन कौन कटेगा? ये वेडनेसडे और कौन कटेगा? ट्यूसडे कट जाएगा। हमारे पास बचेगा मंडे माइनस थर्सडे। तो मंडे माइनस थर्सडे बराबर, इसमें इसे यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। बस अब यहाँ से हमें पता है क्योंकि रेशियो में दिया है तो इसको हम मान सकते हैं 4x इसका तापमान, इसका हम मान सकते हैं 5x तापमान। रेशियो से जब हम संख्याओं में कन्वर्ट होते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो बस इसको रख दीजिए। देखिए मंडे का है 5x, थर्सडे का है 4x बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा 9। पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है बृहस्पतिवार का तापमान। तो बृहस्पतिवार का 4x तो है, 4x है, x का आपने निकाल लिया तो 36 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा 36 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं रेशियो से निकाल के। अगला देखिए प्रश्न नंबर 49। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 है। 30 लड़कों की 16 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30 × 16। आगे बोला गया है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 41 है। 20 लड़कियों की औसत आयु 41 है तो टोटल हो जाएगी 20 × 41 नहीं 14 है। बोला गया है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, सभी विद्यार्थी कितने हैं? 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां, यानी कि टोटल 50 हैं। तो वही तो हमने निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 16 × 3 = 48, 4 × 2 = 28 अपॉन 50। इसको और सोल्व करिए। 0 8 8 16 की 6, 4 2 6 और 1 7, 5 0 से 0 चला जाएगा। ये भाग दे दीजिए। 5 1 5 बचे 2, 26 हुए, 5 25 और 5 2 10, 15.2 आपका आंसर आ जाएगा सभी विद्यार्थियों की औसत आयु। अगला देखिए प्रश्न नंबर 50। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 15 8 120, 1200। आगे बोला गया इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तो इनकी टोटल हो जाएगी 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 1 16 8 24। ठीक है, तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु, दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु बोला गया है 14 वर्ष है तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी? इतनी टोटल हो जाएगी 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7 35। और बोला कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? तो देखिए ये 25 बच्चे और 15 बच्चे, ये टोटल 40 बच्चों की हमने टोटल निकाल ली। कितनी? 0 5 4 9 3 2 5, 40 बच्चों की 90 है। अब शेष बच्चे कितने बचे? टोटल बच्चे 80 हैं तो टोटल शेष बच्चे बचे हैं 40। अब उनकी टोटल आयु कितनी बची जो शेष बचे हैं? ये घटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 0, ये यहाँ से 10 में से 9 गया 1 और 6 5 11, तो 40 बच्चों की 610 अभी शेष बची है। तो इनका औसत निकालने के लिए 40 से भाग दे देंगे, 4 से 4 चला जाएगा, 4 से इसको भाग दे दीजिए तो कितनी बार में जाएगा? 4 एकन 4, 2 बचे, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 15.25 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से लगा लीजिए। बेसिक से सवाल है, कुछ इनमें खास नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है और जो भी सवाल कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, क्या सवाल आपसे पूछ रहा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 51। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। तो इनमें हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल तो निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 14 का करेंगे 84 आ जाएगा, 84 की 4 हासिल 8, 14 3 42 और 8 50। आगे बोला गया शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित की जाए। शिक्षक की आयु अगर सम्मिलित कर ली जाएगी तो 36 की जगह कितने कैंडिडेट हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले 14 था औसत, अब कितना हो जाता है? 15। तो इनका भी हम टोटल निकाल सकते हैं। 15 7 105 की 5 हासिल 10, 15 3 45 10 55। तो बोला होगा शिक्षक की आयु निकालिए, तो शिक्षक की आयु कितनी है? बस इसको इसमें से घटा दीजिए, आ जाएगी शिक्षक की आयु 1 5 51 जो है शिक्षक की आयु आ जाएगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं और इसको मौखिक रूप से मैंने आपको बताया था, मौखिक रूप से भी निकाल सकते हैं। मौखिक रूप से कैसे निकालेंगे? 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, शिक्षक की आयु इसमें ये बताइए 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, अगर कोई नया इसमें शामिल होना चाहता है तो वो कितनी उसको लेके आना होगा, कितनी आयु उसको लेके आनी होगी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए? आप कहेंगे इनका जो औसत होगा उतना तो उसको लाना ही है, तो इनका औसत है 14,
तो 14 तो उसको लाना ही होगा, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है वो आप पढ़िए। एक्स्ट्रा कर रहा है, जब वो आता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब ये 1 की वृद्धि किस में होगी? 1 की वृद्धि होगी 37 में, क्योंकि 36 तो पहले ही थे, 1 वो आ रहा है, तो 1 सभी में बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? टोटल बढ़ जाएगा 37, तो इससे भी 51 निकलेगा। तो इस तरीके से आप मौखिक रूप से सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 52 देखिए। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? किसी सदस्य के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। तो इसमें कुछ लगाने की हमें तो लगता नहीं कुछ जरूरत है। 10 सदस्य हैं, आज भी उतनी आयु है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, यही तो पूछा गया है। अब 2 वर्ष में कितना टोटल आयु में चेंज हुआ होगा? 2 वर्ष में कितना चेंज हुआ होगा? 20 वर्ष। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सा लगाने की आपको जरूरत है? 2 वर्ष में टोटल कितना चेंज होगा आयु में? 20 वर्ष। तो वही कितना छोटा होगा? 20 वर्ष छोटा होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 53 है। किसी क्रिकेट में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। 2 खिलाड़ी हैं, एक की 17 वर्ष है, एक की 20 वर्ष है, यानी कि टोटल 2 खिलाड़ियों की आयु 37 वर्ष है। इनके स्थान पर क्या होता है? 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी? अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर इस सवाल में बोला गया है कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर औसत आयु जो है कम हो जाती है। इससे आप कुछ चीज़ समझिए, जब नए खिलाड़ी इनके स्थान पर आते हैं तो औसत आयु कम हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि 37 उन्हें लाना चाहिए औसत में कोई चेंज करने के लिए। कोई चेंज अगर ना हो तो उसको 37 तो लाना ही लाना है। अगर 2 खिलाड़ी आ रहे हैं उनका टोटल 37 तो आना ही आना है। लेकिन होता क्या है कि औसत जो है कम हो जाता है। इसका मतलब वो 37 ना लाके कुछ कम ला रहे होंगे, समझ रहे हैं ना? कुछ कम ला रहे होंगे, औसत कम हो रहा है, यही तो इसका मतलब हुआ। तो कितना कम ला रहे होंगे? क्या बोला है? 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो टोटल कितनी कम हो जाएगी? 11 खिलाड़ियों की 2 महीने कम होती है तो टोटल 22 महीने कम होगी। 22 महीने कम होगी तो 37 वर्ष में से 22 महीने घटा दीजिए। 37 वर्ष से हमको घटाना है 22 महीने, तो ये घटा लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए घटा दीजिए। 22 महीने को हम लिख सकते हैं 1 साल 10 महीने लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 36 वर्ष मानिए इसको, 37 से 36 35 वर्ष मान लीजिए, 35 वर्ष। अब 2 वर्ष में से ये घटा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 35 वर्ष। 1 साल चला जाएगा 10 महीने, तो 35 वर्ष जो है 35 वर्ष 2 महीने, 35 वर्ष 2 महीने निकल के आएगा। पर बोल रहा है कि जो 2 है ना, 2 नए आ रहे हैं उनका औसत हमें निकालना है, तो 2 का भाग दे दीजिए, औसत निकल के आया जाएगा। इनका भाग जाएगा नहीं, आप कहेंगे जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 35 वर्ष को लिख लीजिए 34 वर्ष, 34 वर्ष। अब 1 वर्ष कम किया है, 1 वर्ष उधर ले जाएंगे, 1 वर्ष में होते 12 महीने, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 महीने, समझ रहे हैं ना? 2 का भाग दे दीजिए, अब तो चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 17 वर्ष 7 महीने। यही आपका आंसर आ जाएगा, 17 वर्ष 7 महीने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगा लेना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 54। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 21 वर्ष और 23 वर्ष है 2 पुरुषों की, तो टोटल कितनी हो गई? 44 हो गई। बोला गया इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यहाँ से आप एक चीज़ समझिए, इनके स्थान पर जब 2 नए लोग आते हैं तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 44 से कुछ ज़्यादा ला रहे होंगे, समझ रहे हैं ना? 44 अगर ला रहे हैं तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन औसत अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब 44 से कुछ ज़्यादा ला रहे हैं। औसत घट रहा होता तो हम कहते हैं 44 से कुछ कम ला रहे हैं, तो 44 से ज़्यादा ला रहे हैं। तो कितना ज़्यादा ला रहे हैं वो देखिए। क्या होता है? औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष की जो वृद्धि होगी वो कितने में वृद्धि होगी? वो 8 में वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 16। टोटल कितना आ गया? 60। औसत पूछा गया है, 2 ही तो गए थे, औसत पूछा गया है तो आपका 30। समझ रहे हैं ना? 30 आज का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 55। एक परिवार में पिता माता की औसत आयु, पिता और माता मतलब फादर और मदर की औसत आयु है कितनी है?
35 वर्ष है, तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 35 दूनी 70 टोटल हो जाएगी। आगे बोला गया है पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र, मतलब पिता भी है माता भी है, एक उसका सन है, मतलब उसका एक पुत्र है। इनकी औसत आयु 27 वर्ष है, तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी? 3 कैंडिडेट हैं, 3 का गुणा करेंगे 27 तियां 81। तो बोला गया पुत्र की आयु कितनी होगी? बस इसमें से इसको घटा देंगे, जो निकल के आएगी भाई तो पुत्र की आयु आएगी 11 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक से कुछ इतने सिंपल सवाल हैं, वो तो आप बिल्कुल हवा में उसको उड़ाइए। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 56। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, तो इनको देख लीजिए। राम है और उसका सन है, तो बोला गया राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। उसके पुत्र अगर 1 है तो राम की 3 है, ठीक है। आगे बोला गया तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन? राम। राम के बारे में बात की जा रही है, उसके पिता, तो यहाँ पे फादर को ले लीजिए। उसके पिता क्या बोला है? उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो पिता का 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको रेशियो में बराबर कर लीजिए। राम को बराबर कर लीजिए, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से 3 का, तो 2 तियां 6, 2 का इधर जाएगा 2 और 3 का 15। तो इनका रेशियो हमने निकाल लिया है, राम उसके बेटे और उसके पिता के बीच। क्या बोला गया है? तीनों की औसत आयु 46 है। तीनों की औसत आयु अगर 46 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 46 × 3, ठीक है। टोटल किसके बराबर होगी? इन्हीं के तो बराबर होगी। तो 15 2 17, 17 6 23, 23 बराबर इतना, 23 दूनी 46, तो 1 बराबर आ जाएगा 1 बराबर 6। हमने क्या सवाल में आप देखिए क्या पूछा गया? सवाल में पूछा गया है राम की वर्तमान आयु तथा उससे पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। राम की और पिता की वर्तमान आयु में अंतर देखिए कितना है, 9 का अंतर है। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 6, तो 9 बराबर 9 6 का 54 वर्ष। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे भी लगा सकते हैं, एक समान के भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उससे इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 57। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से, बस हम इसको नई पेन वगैरह नहीं उठाएंगे, बिल्कुल आप मौखिक रूप से इसको लगाइए, क्योंकि बहुत से सवाल आप इस तरीके के लगा चुके हैं। आप जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको पेन उठाना पड़े। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है। अगर नया व्यक्ति आ रहा है, औसत में कोई चेंज ना हो, अगर वो आ रहा है तो उसको कितना लाना होगा? 60 किलोग्राम तो उसको लाना ही होगा, अगर औसत में कोई चेंज नहीं हो रहा है तब। लेकिन कह क्या रहा है कि जब वो आता है तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1 किलोग्राम की वृद्धि किसमें होगी? 5 व्यक्तियों में होगी। तो 60 किलोग्राम तो उसको लाना ही लाना है, 5 वो एक्स्ट्रा और ला रहा है, तो बस इसका आंसर आ गया 65। इसमें आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप सवालों को मौखिक रूप से लगाइए, इनमें जरूरी नहीं है आप पेन उठाइए। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 क्या है? एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो कक्षा के 40 विद्यार्थियों की टोटल आयु निकाल सकते हैं। 40 विद्यार्थियों की टोटल आयु निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 600 हो जाएगी। 10 नए विद्यार्थियों का प्रवेश, 10 नए विद्यार्थी आ जाते हैं, मतलब कितने अब हो जाते हैं? 50 विद्यार्थी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत कितना हो जाता है? 15.2 हो जाता है। तो इनका टोटल निकाल लीजिए, इनका टोटल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 0, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 5 1 5 2 7, इनका टोटल इतना आ जाएगा। तो बोला गया है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु, तो बस नए विद्यार्थी कितने होंगे? इसमें से नए विद्यार्थियों का जो टोटल होगा इसमें से इसको घटा देंगे, 160 आएगा। समझ रहे हैं ना? नए विद्यार्थी हैं कितने? हैं 10, इनका औसत आपको निकालना है, 16 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगाइए। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 59 में भी कुछ नहीं है। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, इनकी 20 है, तो 20 औसत आयु है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 20 तियां 60। आगे बोला गया ए बी की औसत आयु 19 है, तो ए और बी की टोटल कितनी हो जाएगी? 19 दूनी 38। बोला क्या गया है? बोला गया है सी की, तो सी की निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे। ए बी को जब ए बी सी से घटा देंगे सी तो बचेगा, तो सी की आ जाएगी 22। तो ये आपका आंसर। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए 60। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु
कितनी है, तो उसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। 32 क्या है, 32 लड़कों की 14 है तो टोटल इतनी हो जाएगी। आगे बोला गया 26 लड़कियों की, 26 लड़कियों की कितनी है, 26 लड़कियों की 12 वर्ष है। बोला गया पूरे कक्षा की आप बताइए औसत आयु, तो टोटल 32 लड़कियां हैं, 32 क्या है, 32 लड़के हैं, 26 लड़कियां हैं, तो टोटल नीचे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 6 2 8 58। इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो चलिए मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2 बचेगा, 14 तियाँ 42 और 2 44। ठीक है, आगे 12 छंगा 72 होता है, 2 हासिल 7, 12 दूनी 24 और 7 31 अपान 58। और इसको सोल्व किया, 8 2 10, 4 1 5 1 6 और 4 3 7, 760 58। इसको और सोल्व कर लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 8 16, नीचे आ जाएगा 29। ठीक है, तो 29 का आप इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 29 का हम भाग भी आपको दिए देते हैं। 29 का किसमें, 380 में एक बार में चला जाएगा 29, बचेगा आपके पास 9, ये आ लिए 3 बार में चला जाएगा, 3 नेमा 27, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, 3 बार में जाएगा आपके पास 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 13.10 यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें से सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको लगा लेना था, सवाल में कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव था।